हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण में समास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? समास क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक एक समास को हम ट्रिक से समझाएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि समास क्या है। क्या है समास? क्या है? तो हम बोल सकते हैं किताबी भाषा में, जब दो या दो से अधिक पद अपने कारक चिन्हों को, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, कारक चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो बने पद को समास कहते हैं। क्या क्या बोले? जब दो या दो से अधिक पद अपने कारक चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो बने पद को समास कहते हैं। क्लियर है? और इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए। क्या शॉर्ट ट्रिक? बड़े शब्द को छोटा शब्द करना ही समास कहलाता है। बड़े शब्द को छोटा शब्द करना ही समास कहलाता है। जैसे देख लीजिए, गंगा के समीप। गंगा के समीप बोलने में बड़ा लग रहा है, तो इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं उपगंगम। क्या? उपगंगम। क्लियर है? मान लीजिए देवों का भाषा इतना बड़ा है, इतना बड़ा माने शब्द है, तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देव भाषा, समास के अंतर्गत। मान लीजिए चिड़ीमार है, चिड़ीमार। क्या? चिड़ीमार। तो इसको कहते हैं चिड़ी को मार, चिड़ी को मार। तो इतना बड़ा शब्द है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं चिड़ीमार। क्लियर है? मैंने बड़ा शब्द को छोटा शब्द करना ही समास कहलाता है। तो इतना आपको क्लियर होगा। जैसे नरेंद्र, नरों का राजा, नरेंद्र। छोटा, ये देखिए नरेंद्र है छोटा शब्द, अब ये देखिए नरों का राजा इतना बड़ा है। कोई दिक्कत इसको समझने में? समास आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब समास के भेद पे चलते हैं हम। और देख लीजिए इसमें डिफिनीशन। कुएं में गिरा हुआ, कूप पतित। कूप पतित, कुएं में गिरा हुआ। विष्णु के पीछे अनु विष्णु, विष्णु के पीछे अनु विष्णु। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, यानी समास के अंतर्गत छोटा शब्द में बोल सकते हैं, और ये बड़ा शब्द है। क्लियर? इसका भेद देखिए, समास के भेद देख लीजिए। समास का भेद, तो समास का भेद पहला है अव्ययी भाव समास। क्या? पहला अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा बहुब्रीहि समास। चौथा द्वंद्व समास। और पांचवा कर्मधारय समास। और छठा द्विगु समास। द्विगु समास, कर्मधारय समास। क्लियर? कोई दिक्कत? तो आगे अब हम चलते हैं। एक ठो और होता है नई समास। क्या? एक ठो और होता है नई समास। क्लियर? नई समास। तो हम एक एक करके अब सभी का देखे, सभी को देखेंगे। एक एक करके हम सभी को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पहला है क्या? अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में, पहले हम इसका डिफिनीशन अच्छा से लिख दिए हैं। जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, कि क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद, पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इतना आपको क्लियर है? तो इसका ट्रिक देख लीजिए आप, ट्रिक देख लीजिए। अव्ययी भाव समास के पहले अनु, जिसके पहले अनु, अति, उप, प्रति, यथा, आ, ये काट दीजिए, नीर इत्यादि रहे तो वह अव्ययी भाव समास होता है। क्या? अनु, अति, उप, प्रति, यथा, आ और नीर इत्यादि रहे तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप, उपनगरम। उपनगरम है तो देख लीजिए उप है, उपगंगम उप है, मिलाते चलिएगा आप। देख लीजिए आकृष्णम तो आ है, निर्विघ्नम तो नीर है, देख लीजिए नीर, आप उपसर्ग पढ़े होंगे नीर, ये वाला निर्विघ्नम। अतिरोगम तो अति है, देख लीजिए आप। अनु, अनुरामम तो अनु है, देख लीजिए। प्रति है, यथा है। क्लियर? उपनगरम यानी नगर के समीप, उपगंगम यानी गंगा के समीप, आकृष्णम यानी कृष्णा के समीप, निर्विघ्नम यानी विघ्नों का अभाव, अतिरोगम यानी रोग का नाश। क्लियर है आपको? अनुरामम यानी राम के पीछे, प्रतिगृहम यानी घर घर, और यथाशक्ति मने या शक्ति भर। क्लियर है आपको? समास आपको समझ में आ गया होगा। यानी एक ठो और हम डिफिनेशन बना सकते हैं कि जिसके पहले अव्यय छिपा हो। देख लीजिए उप अव्यय है, अप उप अव्यय है, आ अव्यय है, निर अव्यय है, अति अव्यय है, अनु अव्यय है, प्रति अव्यय है। क्लियर है?
तो आप ये ट्रिक से याद कर लीजिएगा, इतना ही आपको काम दे देगा। ये वाला जरूर याद रखिएगा, जिसके पहले अनु, अति, उप, प्रति, यथा, आ और निर छिपा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास आपको क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं हम, आगे है तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। तो देख लीजिए, जिस समास में अंतिम पद का अर्थ प्रधान हो, क्या? जिस समास में अंतिम पद का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो एक ठो और है, जिसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं। क्या? कारक चिन्ह छिपे होते हैं, जिसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं। क्लियर? कारक चिन्ह आपको याद होगा, कर्ता ने, बोल दे रहे हैं आप लिख लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध काका की, अधिकारण में पर, संबोधन हे हो अरे जी। क्लियर है आपको इतना? तो देख लीजिए, हम इसका भी बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ने, में, को, से, के लिए, पर, का, के, की का बोध हो, जिससे। जैसे मान लीजिए चीणी मार था। क्या? चीणी मार, अभी हम बोले थे चीणी मार, चीणी मार। तो इसका क्या? चीणी मार का मतलब क्या होता है? चीणी को मार, तो को आया ना, तो चीणी को मार। तो चीणी मार कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत? चीणी मार कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। जैसे देख लीजिए कृष्ण श्रीत, तो कृष्ण को प्राप्त, इसका मतलब ही होता है कृष्ण को प्राप्त। श्रीत माने प्राप्त, कृष्ण को प्राप्त। तो को आ गया, देख लीजिए को है ना। दानार्थ, दानार्थ तो दान से प्रयोजन, तो से आया, देख लीजिए से है। क्लियर? कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत है? तो आगे देख लीजिए, मास पूर्व तो महीने से पहले, ज्ञानहीन तो ज्ञान से हीन, गलती से लिखा गया है। राष्ट्रपति तो राष्ट्र का मालिक, जगदम्बा जगत की माता, चिड़ी मार यानी चिड़ियों को मार। तो ये भी हो जाएगा। तो आपको तत्पुरुष समास भी क्लियर होगा। तो आगे चलिए, आगे हम देखते हैं, आगे है बहुब्रीहि समास। क्या है आगे? बहुब्रीहि समास। तो इसका भी पहले हम डिफिनीशन दे दिए हैं, सॉरी 2 बार लिखा गया है। जिस समास में समस्त पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। यानी देख लीजिए, हम यहाँ डिफिनीशन दे दिए, यानी ही करके दे दिए हैं। जो दिया रहेगा वह प्रधान नहीं होगा, उससे अलग प्रधान होगा। तो मान लीजिए दिया हुआ है क्या? चतुरानन, चतुरानन दिया हुआ है। तो यहाँ चतुरानन में कोई भी प्रधान है? कोई भी चतुरानन? यहाँ चतुरानन से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, तो चतुरानन कहाँ है? ब्रह्मा जी। दशानन देख लीजिए, दशानन, तो दशानन से रावण, दशानन कहूँ आ रहा है? लंबोदर, लंबोदर से गणेश जी। शुक्लांबर, शुक्लांबर से सरस्वती जी। चंद्रशेखर यानी शंकर जी। मान लीजिए जिससे, जिससे देवी देवता का बोध हो, जिससे देवी देवता का बोध हो, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्लियर है? तो आप सब अच्छा से देखिएगा क्लास को, बस बहुत समझ में आएगा। क्लियर? तो चलिए क्लास को अब आगे देखते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लंबोदर यानी गणेश जी। कोई दिक्कत? तो आगे देखते हैं। अब आगे है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। तो इसका भी हम पहले दे दिए हैं। जिस समास में समस्त पदों का अर्थ प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में समस्त पदों का अर्थ प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर? और इसका देख लीजिए, हम 2 ठो ट्रिक दिए हैं। जिसमें ऐसी लाइन होती है, ऐसी मान लीजिए ऐसी लाइन होती है, सीधी होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। या जिसमें और या आ आए, और या आ आए, अपने से देख लीजिएगा, हम उदाहरण देंगे तो पता चलेगा आपको। जैसे देख लीजिए, राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण, और आया ना, राम और कृष्ण, राम कृष्ण माने राम, राम और कृष्ण। दंपति माने पति और पत्नी, और आया हंसो, हंस और आया ना हंसिनी। मृग काको, मृग और कौवा। और आगे देख लीजिए, आगे है लोटा डोरी, लोटा डोरी, लोटा या डोरी, लोटा या डोरी। आप बोलते हैं लोटा उटा, ले आओ लोटा उटा, तो लोटा या उटा। क्लियर? भाई बहन, भाई या और बहन, देखिए ये चिन्ह है ना सीधा वाला, ऐसा वाला चिन्ह है, देख लीजिए यहाँ भी, यहाँ भी। कोई दिक्कत आपको? तो ये समझ में आ गया होगा आपको ना। तो आप बोल सकते हैं शिव पार्वती, शिव पार्वती, शिव पार्वती, ये भी हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत?
तो चलिए, आपको द्वंद्व समास भी समझ में आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं। अगला है द्विगु समास। क्या? अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या है? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहते हैं। तो ये तो खुद में ही ट्रिक है। प्रथम पद यानी 2 है तो 2 ऐजा संख्या दिखा रहा है। सप्ताह है तो 7 संख्या दिखा रहा है। त्रिलोकी है तो 3, त्रिभुवनम है तो 3। कोई दिक्कत? जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, देख लीजिए ये पहला पद है संख्यावाचक, ये भी पहला पद संख्यावाचक, ये भी पहला पद संख्यावाचक। 3 त्रिलोकी, इसका हम तोड़ के लिख दिए 3 3 3 लोक और 3 भुवन। कोई दिक्कत? तो देख लीजिए और भी होगा। त्रिफला तो 3 फल, सप्ताह 7 दिन, पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह। तो क्लियर है आपको? द्विगु समास भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं, सॉरी, चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे क्या है? आगे है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। तो जिस समास में पूर्व पद तथा अंतिम पद दोनों में समान विभक्तियां होती है, कर्मधारय कहलाता है। पूर्व पद मान लीजिए नीला है, नीला, तो प्रथमा विभक्ति है। और अंतिम पद भी हो जाएगा कमल, मान लीजिए कमल, तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति है तो नीला कमल। कोई दिक्कत? और डिफिनीशन है, देख लीजिए। समान अधिकरण वाला, समान अधिकरण या विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास कहलाता है। ये भी क्लियर होगा। तो इसका आप देख लेते हैं हम एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। नील कमल यानी नीला कमल, नील कमल यानी नीला कमल। महादेव यानी महादेव। क्लियर है? दोनों पद समान है ना। घनश्याम, घनश्याम। किम सखा, किम सखा माने बुरा मित्र, दोनों पद समान है। कि प्रभु माने बुरा प्रभु या स्वामी। क्लियर है आपको? तो चलिए अब अगला देख लेते हैं, नई समास, जो नया आया था। नई समास ऐसे लिखाता है, गलती लिखा है। नई समास, नई समास मान लीजिए नई समास जिसके पहले न और अ आए, इतने से याद रखिएगा। जिसके पहले न और अ आए, मान लीजिए न स्वच्छ है, न स्वच्छ, न स्वच्छ, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? अस्वच्छ। क्लियर? न ब्राह्मण तो अब्राह्मण। क्लियर? और एक ठो के देख लीजिएगा उपस्थित का होता है अनुपस्थित। क्लियर? तो आपको समास का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर हम बनाएं। क्लियर? तो धन्यवाद। समास के इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।